नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, कब रजिस्ट्रेशन के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केबीसी के री रजिस्ट्रेशन का अपडेट तो बहुत दिनों से मिल गया था, लेकिन री रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली कब होगा इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं था। तो आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे थे। तो जिस पल का आप इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ चुका है। केबीसी की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दी गई है री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज हम इस टर्म्स एंड कंडीशन में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होने वाले केबीसी के री रजिस्ट्रेशन, कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने लोगों को री रजिस्ट्रेशन के थ्रू हॉट सीट पर जाने के लिए चांस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर एक देखनी है कि ये CFE सेकंड, तो इसके तहत आपका री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। CFE यानी कि कॉल फॉर एंट्री इज द प्रोसेस व्हेन द registrant कैन पार्टिसिपेट इन द शो by answering question as per the schedule defined in section 4 from December 2 2024 to December 9 2024। तो आपके जो KBC के री रजिस्ट्रेशन है वो 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलने वाले हैं। आई थिंक 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके केबीसी री रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर डेट उन्होंने दी गई है कि दिसंबर 2 से लेकर दिसंबर 9 तक आपके री रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हु अपीयर्ड इन द ऑडिशन इन CFE 1 एंड और इंडिया चैलेंजर वीक और वीक ऑफ करेज और वाइल्ड कार्ड स्पेशल वीक आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। ये मेन इंपॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन पार्टिसिपेंट ने CFE 1 यानी कि KBC जनरल का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट किया है ऑडिशन में, या इंडियन चैलेंजर वीक में पार्टिसिपेट किया ऑडिशन में, या वीक ऑफ करेज में पार्टिसिपेट किया इन ऑडिशन, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको इस राउंड में सेलेक्ट नहीं किया जाएगा KBC के री रजिस्ट्रेशन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी कैसा होगा आपका KBC का री रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है CFE सेकेंड। तो आपका KBC का जो री रजिस्ट्रेशन होने वाला है तो इसके थ्रू होने वाला है। CFE फर्स्ट मतलब आपके जो अप्रैल मंथ में रजिस्ट्रेशन हुए थे KBC 2024 अप्रैल मंथ में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो CFE 1, और ये री रजिस्ट्रेशन CFE सेकेंड कॉल फॉर एंट्री। तो यहाँ पर प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन द शो मेंशन की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वन शो क्वेश्चन हैविंग फॉर मल्टीपल चॉइस answer option will be aired each day during promotion of the show on the channel beginning from December 2 2024 to December 9 2024। in order to participate, mobile telephone subscriber can register by using Sony Live application, and you can also register using WhatsApp through methods। मतलब यहाँ पर दी गई है जैसे आप KBC का रजिस्ट्रेशन करते हैं सेम वैसे ही आप यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो सोनी लिव ऐप के थ्रू या तो WhatsApp के थ्रू। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। तो दिसंबर 2 से आपका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि दिसंबर 9 2024 तक कंटिन्यू चलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने उनका पूरा शेड्यूल बता दिया गया है कैसे कैसे फॉलो करना है। ये अभी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे टोटल री रजिस्ट्रेशन में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे KBC री रजिस्ट्रेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 दिसंबर 2024 को रात 9 बजे से लेकर उसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट डे 3 दिसंबर 2024 तक रात 8:59 से पहले आपको जवाब लॉक करना है। तो रजिस्ट्रेशन की जो क्वेश्चन की लाइंस ओपन रहेगी वो 24 आवर्स के लिए ओपन रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 दिसंबर के दिन, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 3 दिसंबर को, सेम 24 आवर्स का मतलब टाइम रहेगा, लाइन ओपन रहेगी, जिसका जवाब आपको नेक्स्ट डे 4 दिसंबर रात 8:59 से पहले आंसर करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 4 दिसंबर को, फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 दिसंबर को, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 दिसंबर को, सिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 दिसंबर को, सेवन्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 दिसंबर को, और लास्ट आपका क्वेश्चन KBC री रजिस्ट्रेशन के लिए 9 दिसंबर को पूछा जाएगा, और उसका जवाब आपको 10 दिसंबर रात 8:59 से पहले देना है। तो टोटल आपको KBC री रजिस्ट्रेशन में
8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन पर रैंडमली कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर ऑडिशन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका आखिरी मौका 9 दिसंबर को आपको मिलेगा, जो कि स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से। तो यहाँ पर उन्होंने और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर मेंशन की हुई है, वो भी हम देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मेथड तो हमने बता दिया आपको कि एक तो आप सोनी लिव ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, या एक तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस थी केबीसी जनरल केबीसी की और आपका केबीसी प्ले अलॉन्ग की, सेम वैसे ही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो ये व्हाट्सएप की प्रोसेस है। एक नंबर है यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, वो नंबर ऐड करके स्कैन QR कोड लिंक विल डायरेक्ट रजिस्टर टू सोनी लिव ऐप व्हाट्सएप चैटबॉट। तो वहाँ पर आपको केबीसी या केबीसी 16 टाइप करके सेंड करना है। फिर ये पूरी प्रोसेस उन्होंने दी है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस मेथड को फॉलो करके आप व्हाट्सएप पर केबीसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, री रजिस्ट्रेशन। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे ही आपने री रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए, तो उसके बाद from among all the valid entries received, a total of approximately 2000 valid entries will be selected by the randomizer software। तो जो भी इस 8 क्वेश्चन के आप आंसर देने वाले केबीसी री रजिस्ट्रेशन के लिए, जितने भी लोग आंसर करेंगे उनमें से सिर्फ 2000 पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वंस अ टेलीफोन नंबर इज चोजन इट वुड नॉट बी चोजन फॉर द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग एनी ऑफ द राउंड। एक बार नंबर सेलेक्ट होने के बाद फिर उस नंबर को चूज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलिड एंट्रीज विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय रैंडमाइजर ऑन ए डेली बेसिस फ्रॉम वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड फॉर ईच डे डिफाइंड फ्रॉम पीरियड 9 PM to 8:59 नेक्स्ट डे तक। तो रैंडमली हर क्वेश्चन पूछे जाने के बाद आपके जो रैंडमली ये 2000 एंट्रीज सेलेक्ट होने वाली है, वो डे टू डे बेसिस पर मतलब सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, तो इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जो भी उन्होंने 2000 एंट्रीज के बारे में बताया है कि सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज। सही जवाब जिन्होंने दिया है रिसीव्ड विल बी कॉल बैक थ्रू IVR कॉल ऑन द नंबर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर डिटेल अवेलेबल विद द कंपनी। जब आप री रजिस्ट्रेशन के लिए जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी नंबर पर 2000 पार्टिसिपेंट को IVR कॉल आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात, जो 2000 पार्टिसिपेंट को विथ वैलिड करेक्ट एंट्रीज IVR कॉल, वो आपके IVR कॉल आएंगे 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपको IVR कॉल आने वाले हैं। तो इस डेट को मतलब याद कर लीजिए। आपके जो भी IVR कॉल आएंगे लेवल 2 में सिलेक्शन के लिए, वो 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कॉल आएंगे। जो 2000 वैलिड पार्टिसिपेंट मतलब 2000 पार्टिसिपेंट को आने वाले हैं, जिनकी मतलब वैलिड करेक्ट एंट्रीज वहाँ पर रिसीव की गई है, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है रजिस्ट्रेशन का। तो इस डेट को याद कर लीजिए। तो IVR कॉल की प्रोसेस आप सभी को पता ही है कि कैसे IVR कॉल आता है। तो आपको IVR कॉल आएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद की आगे की प्रोसेस भी उन्होंने दी गई है लेवल 3 में। तो लेवल 3 में उन्होंने बताया है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑल सिलेक्टेड रजिस्ट्रेंट विल बी इवेल्युएटेड एंड शॉर्टलिस्टेड बाय द रैंडमाइजर ऑन प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। Approximately 250 registrants who have cleared level 1 and level 2 will be selected as contestant to participate in the fastest finger first round। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे लेवल 1 में, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2000 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको जाएगा IVR कॉल लेवल 2 के लिए। एंड आफ्टर दैट जो आपको लेवल 2 में क्वेश्चन में भी पूछे जाए या ना पूछे जाए, उसके बाद जब आप लेवल 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो लेवल 3 के लिए मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 250 पार्टिसिपेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है, जो लेवल 1 और लेवल 2 मतलब क्लियर करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लेवल 3 के लिए यहाँ पर उन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया है। तो इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से ही लेवल 3 के लिए सिलेक्शन होना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। In the event there are less than number of registrants for a particular cell in the reservation grid, then the same will be filled up from the remaining registrants as selected by the randomizer।
अगर जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट उनको मिलते नहीं है तो सेम मतलब प्रोसेस को फॉलो करके रैंडमली और लोगों को जितने रिक्वायर्ड होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 250 रजिस्ट्रेंट हु हैव क्लियर्ड लेवल 1 लेवल 2 विल बी कंफर्म्ड एज द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट and be called back by the company on the number used for registration and as per the details available with the company। तो यहाँ पर आपका ऑडिशन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। IVR कॉल के बाद सीधा आपको जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आने वाली है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ना आपका पर्सनल इंटरव्यू के बारे में कुछ मेंशन किया है। IVR कॉल के बाद सीधा आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन कॉल आएगी अप्रोक्सीमेटली 250 रजिस्ट्रेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपको उनके द्वारा कॉल की जाएगी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। नेम प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, वैलिड एड्रेस प्रूफ इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, और आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें बताई। वंस पार्टिसिपेंट इज सेलेक्टेड एज ए कंटेस्टेंट फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना है। उनका वेरिफिकेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन जो है आपके केबीसी प्रोफाइल में वो अपडेट कर दीजिए, सही से सही इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, कोई गलती ना हो। आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एज पर डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। फॉर द शूट कंपनी में क्लस्टर द शॉर्ट लिस्टेड कंटेस्टेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जो 200 लोग सेलेक्ट किए जाने वाले उनके अकॉर्डिंग ही उन ग्रुप का शूट वो शेड्यूल करेंगे। अभी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, अपॉन confirmation by the selected contestant of the contestants availability for the fastest finger first round, contestants shall qualify for the said round। आपको आपकी अवेलेबिलिटी फॉर द शूट ऑफ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड कंफर्म करनी होगी। आफ्टर दैट द कंटेस्टेंट विल बी परमिटेड टू ब्रिंग अलॉन्ग वन कंपेनियन फॉर द शूट ऑफ द एपिसोड। आप अपने साथ एक कंपेनियन को आपके फैमिली में से कोई भी मेंबर आप एक को अपने साथ एज अ कंपेनियन लेकर जा सकते हैं फॉर द शूट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दी गई, द कंटेस्टेंट एंड द कंटेस्टेंट रिस्पेक्टिव कंपेनियन विल ट्रैवल एट देयर ओन रिस्क। और अभी उससे ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो उन्होंने काफ़ी बड़ा चेंज किया है कि द कंटेस्टेंट शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल एंड होटल स्टे अरेंजमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट एंड वन कंपेनियन हु हैव कंफर्म्ड अटेंडेंस विद द कंपनी। तो इस राउंड में जो भी एक्सपेंस होगा, आपका होटल स्टे, रहने का, आपका फूड, पूरा अकोमोडेशन, इसका एक्सपेंस आपको खुद को उठाना है। यहाँ पर दिया गया कंटेस्टेंट शैल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैवल होटल स्टे अरेंजमेंट्स। केबीसी की तरफ से एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये पूरा एक्सपेंस आपको खुद को उठाना है। फिर दिया गया द कंटेस्टेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर एपिसोड टू प्ले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शैल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर दैट एपिसोड ओनली। इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दी गई है केबीसी के द्वारा फॉर केबीसी री रजिस्ट्रेशन, जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आप री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए पूरा, जैसे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में बताया, इस मेथड को फॉलो करके। और ये चांस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये और एक गोल्डन चांस आपको मिला है केबीसी में हॉट सीट पर जाने का, आपका सपना जो है पूरा करने का। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चांस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो केबीसी री रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।